पूज गुरुदेव को हृदय से चरण स्पर्श। जय श्री राधे, जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव, अंतःकरण अत्यंत मलिन होने से शरणागति मंत्र का ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं राधे नाम का ध्यान करते हुए शरणागति मंत्र जप सकती हूँ? हाँ, ऐसा कर सकती हो, पर अलग से राधे नाम नहीं, उसी शरणागत मंत्र का पहला अक्षर, जो पहला शब्द है, उसका ध्यान के। देखो, एक खास बात, सूक्ष्म बात समझना होगा सबको कि गुरु प्रदत्त सिद्धांत से जब हम उत्तम भाव रख के अन्य कुछ भी स्वीकार करते हैं तो भले वो भागवतिक है, लेकिन मनी राम ने रास्ता निकाल लिया तुमको अलग चलाने का। गुरु के द्वारा निर्धारित, बोले आपको रा का ध्यान करना है और आपने उसमें मां जोड़ लिया तो है बढ़िया, लेकिन आपने एक रास्ता बना लिया मन के लिए, वो तुम्हें कहीं ऐसी जगह फंसाएगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां से निकलना मुश्किल होगा, ना रा रहेगा ना मां रहेगा, दोनों को भुलवा देगा। इसलिए भले हमारा मन किसी जगह और अधिक लगता हो और गुरु की बताई हुई पद्धति में कम लगता हो तो मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, पर गुरु के द्वारा बताए। इसीलिए मंत्र का मूल क्या है? बोले गुरुदेव के वचन जो निकले। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु जी ने जैसा कहा मुझे ठीक वैसा ही करना। गुरु वाक्यम, उसमें अपनी तरफ से जो मिलावट करेंगे, हो सकता है बढ़िया हो सकता है और उत्तम हो, लेकिन सिद्धांत में उत्तम हो सकता है, लेकिन मन के लिए वो हानि का कारण बन गया। वो मन उसी रास्ते से आपको ले जाएगा जिस रास्ते से गुरु आज्ञा का उल्लंघन करा के थोड़ा अच्छापन उसमें लाया, वही आपको गिरा देगा, वही आपको परमार्थ रहित कर दे। अगर इसे रोका जा सकता है तो गुरु आज्ञा में रोका जा सकता है। हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा, बस इतना ही कहा है, हम इतने। वो बार बार आपको उस रेखा से बाहर होने की चेष्टा करवाएगा, लेकिन नहीं, बस इतना ही। गुरु जी ने इतना ही कहा है, वो मोक्ष मिले ना मिले, प्रिया जो मिले ना मिले, भक्ति बने ना, लेकिन गुरु जी ने इतना ही कहा है, तो वहीं प्रिया आ जाएंगे, वहीं लाल आ जाएंगे। और जहां ये घुमा के बाहर करना शुरू किया तो फिर कहीं ना कहीं खड़ा कर देगा। राई के संचलत ही हो तो अगर हमारा पूरा मंत्र ध्यान नहीं हो रहा तो जो शरणागत मंत्र का पहला अक्षर है प्यारी जू का, वो हम उसका ध्यान करें। उसका ध्यान करते हुए शरणागत, अपनी तरफ से एक भी अक्षर, एक भी मात्रा हम उसमें जोड़े ना जी। हित कमल नैनी दासी। पूज सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान, मेरे पास 3 ग्रंथ श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत जी और गीता जी हैं। वो खंडित हो गए हैं, 35 साल पुराने हैं, उनका क्या करना चाहिए? हाँ, यमुना जी में प्रवाहित कर देना चाहिए, यमुना जी के महल में दे देना चाहिए जी। पिग बहनी सखी। श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में शत शत वंदन। कल के प्रसंग में आया कि गोपियां अपने प्रेमी प्रीतम के विषय में स्नेह भरी चर्चा करती रहती हैं। फिर रसिकों ने ये क्यों कहा है कि प्रेम में गोष्ठी कहाँ? अनुभव में ऐसा भी आता है। अब एक मिनट, बस कमी ये होती है कि हम कहीं का हाथ और कहीं की टांग दोनों जोड़ना चाहते हैं। जहां ये वर्णन किया गया है कि प्रेम में गोष्ठी कहां, वहां का प्रसंग देखिए। श्री ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में ये बात कह रहे ना, वहां ये कह रहे हैं कि प्रभु की अनंत लीलाएं हैं। ऐसे ही प्रभु के अनंत भक्त हैं। जब लीलाएं अनंत है तो अनंत भक्त हैं, और जो जहां है वो सब महामहिमा में है। उपासना में मथुरा लीला, द्वारिका लीला, ब्रज लीला, रसमय लीला, जो जहां है सब है। अब हमारी जो उपासना है वो स्नेह की उपासना है। अब स्नेह ही मिले तो संगोष्ठी हो, इसी इष्ट मिले वो ध्रुवदास जी करे, और मन मिले और मिले भजन रस रीति। तहा निसंक होए मिलिए, कह तो रहे तासो कीजिए प्रीति। लेकिन सार्वजनिक बैठ करके उस रस की संगोष्ठी, तो स्नेह में सिद्धांत में संगोष्ठी हो सकती है, स्नेह में प्रिया जो कैसे मंद मुस्कुराती हुई लाल जी की तरफ देख रहे हैं, ये बात उस वही रस में प्रकाशित होगी जहां सब सहचरी भावापन्न बैठे।
डूब जाएंगे, क्योंकि वो उसी दृष्टि में है। ये जो गोपी रस की चर्चा कर रहे, वो सब एक ही अनुराग रंग में रंगी हुई श्याम सुंदर के, वहां दूसरी मिलावट नहीं। वो श्याम सुंदर की चर्चा में सहचरी अगर 10-20 हजार बैठी हो तो एक ही है। वो 10-20 हजार देखने में सबके मन सबकी बुद्धि श्यामा श्याम में, तो अब वो तो चर्चा श्यामा श्याम की करेंगी, लेकिन अन्य भाव वालों से मिलकर संगोष्ठी नहीं की जा सकती। समझ रहे ना, वहां ये बात है। तो अब सिद्धांत विचार की बात युगल गीत से बिल्कुल नहीं जोड़ी जा सकती। समझ रहे ना, वो वहां का अलग से जो प्रसंग पूरा समझे तब फिर बात बनती है। जी जी, और भी कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं कहो, हम तो सुनने के लिए बैठे हो, सुनाने के लिए बैठे हैं। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने अभी आजकल सत्संग में चल रहा आसुरी भाव की बात चल रही है कि आजकल आसुरी भाव की चल रही। नहीं महाराज जी, वो मतलब जैसे साधक में आसुरी भाव भी कुछ कुछ रहते हैं। सिद्धांत कभी आता है, पीछे जैसे चर्चा हुई थी कि मान अभिमान दंभादि त्याज्यम, उसमें आसुरी भाव की वार्ता है। तो आजकल आसुरी भाव की चर्चा चल रही है, ऐसा नहीं कि आज भी तो गड़बड़ी कर दोगी भाई। किसी प्रसंग में आसुरी भाव की, तो बोले आजकल तो आसुरी भाव की चर्चा संभल के सखी संभल के। तो महाराज जी, जैसे आपने उसमें कहा था कि अपने गुरु के सामने सब कुछ कह देना चाहिए, तो जैसे महाराज जी अपने भीतर देखते हैं कि अहंकार काम क्रोध सब ठसाठस भरा हुआ है, तो महाराज जी आपने बोला था कि अगर गुरु के सामने एक बार कह दो और गुरु देखो उसको एक बात सुनो, अलग अलग सिद्धांत है। एक ऐसा है जो गुरु को दूरी मान रहा है तो उसे कहने की जरूरत है, और एक ऐसा है जिसने सब कुछ उनके नाम कर दिया है, तो अब कहने की क्या जरूरत है। समझ रहे? कहने की जरूरत तब है जब मकान हमारे नाम है तो महाराज बड़ा कूड़ा करकट हो रहा है ऐसा, और जब उन्हीं को चाबी पकड़ा दी है, और राजी रहो कूड़ा करकट में बैठो, राजी रहो सफाई करवा लो, अब आपके नाम है। तो ऐसे हमारा जीवन हमारा प्राण श्री सदगुरुदेव के चरणों में समय, अब क्या बोलना है, वो खुद उनका मकान है, देखोगे आप जाला पड़ा है कि क्या पड़ा है। समझ रहे ना, तो अगर आपने नामे ना किया हो तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता है। श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलय सोहम तवैवाश्रिता, हे मेरी लाडली, ये मेरा जीवन मेरा प्राण मेरा शरीर सब कुछ आपके चरणों में अर्पित अर्पित है। तो अब कोई ये प्रश्न नहीं करने को बनता कि मेरे हृदय में काम आ रहा है। इस प्रश्न के पहले देखो कि हृदय मेरा कैसे रह गया, ये तो प्यारे जू के चरणों में समर्पित है। और जब प्यारे जू के निवास स्थान में ये काम प्रवेश कर रहा है, तो ये काम या तो काम नहीं है, हम जान नहीं पा रहे, और या फिर अभी हृदय प्यारी जू को समर्पित नहीं। दो में एक बात है, और नहीं हृदय समर्पित है प्यारे जू के चरणों में, तो समर्पण में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उस छिद्र से आके हमें समर्पित करवाना चाहते हैं कि मैं किसी योग्य नहीं हूं लाडली जू, अब देख लो आप ऐसा। और जब समर्पित हो गया तो ये आ ही नहीं सकता, शिकायत नहीं आ सकती कि मेरे हृदय में काम क्यों, क्योंकि मेरा हृदय ही नहीं रह गया, वो तो आपके नाम कर दिया है। यहां जब किसी के नाम जमीन हो जाती है और उसको कोई बतावे कि तुम्हें पता है वहां बुलडोजर चल रहा है और तुम यहां बैठे हो, बोले हाँ इसलिए बैठे कि मैंने उसे बेच दिया है। अब चाहे बुलडोजर चले, चाहे वो कुआं बनावे, चाहे उसमें बिल्डिंग बनावे, बोले हाँ अच्छा हम तो समझ रहे थे तुम्हारा, बोले अब हमारा नहीं, हमने बेच दिया। ऐसे ही हमने बेच दिया। कृतो हम जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, अशुल्क दासिका, गोपीजन करे अशुल्क दास। क्या फर्क पड़ता है, मेरा मन मेरा प्राण मेरा जीवन श्री लाडली जू के चरणों में है। अब काम आवे क्रोध आवे लोभ आवे मोह आवे मद आवे मत्सर आवे, जय श्री राधे, आप जानो आपका काम जाने लाडली जू। एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखोगे हृदय में केवल लाडली लाल है, कोई विकार नहीं है। जब तक मैं प्रियाजू के चरणों में समर्पित नहीं हुआ तभी तक ये बात है, क्योंकि वास्तविक सिद्धांत है शरीर में मैं होने से ही विकार, पक्का समझो, पक्का सूक्ष्मता से देखो। मानो हमें किसी स्त्री की तरफ आकर्षण तभी होगा जब मैं पुरुष होऊंगा, जब मैं सहचरी होऊंगा तब नहीं होगा।
हमें किसी पुरुष की तरफ आकर्षण तभी होगा जब मैं स्त्री होऊंगा। देख लो आप, पक्का देख लो आप। जब तक शरीराभिमान हमारा है तभी तक विकार है। अपमान तभी हमें लगेगा, सम्मान तभी हमें अच्छा लगेगा जब हम शरीर में होंगे। आप देख लो, मेरे को ऐसा बोला, देखो मेरे को माला पहनाया, प्रणाम किया, तो मान और अपमान दोनों मेरे को, मेरा मतलब शरीर में जब मैं, तभी ये द्वंद्व व्यापते हैं। अभी मैं समर्पित नहीं हुआ तभी तक ये सब और जब मैं समर्पित हुआ, सच्ची मानिए एक अद्भुत आनंद रहता है। तो अब उस मैं का समर्पण भी आराध्य देव करेंगे। अब वो ऐसी परिस्थितियां लाएंगे जिसमें आपको वास्तविक हृदय से ऐसा कहना होगा कि मैं हार गया, अब तो बस आपका ही हो, अब आपका हो। अब आप जब पूर्ण आत्मसमर्पण हो जाता है, फिर सही पूछो कोई प्रश्न नहीं रह जाता। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देख लो आप। अगर आपको ऐसा लगता हो करवाना तो करवा लेना, नहीं करवाना ना करवाना, आपका प्रश्न है, मेरा नहीं, क्योंकि मेरा सब कुछ आपका हो गया। अब आप देखो, जो जो प्यारो करे सोई मुझे भावे। बस वो किस आनंद में मगन रहता है वही जान सकता है जो शरणागत है। अभी हम लोग शरणागत की वार्ता करते हैं और सुनते हैं, पर अभी मानते नहीं कि हम शरणागत हैं। है तो शरणागत, लेकिन हम मानते नहीं हैं। देखो बातचीत से पता चल जाएगा। अभी तुमने क्या समझ लिया, मतलब अभी तुम शरणागत नहीं हो, अभी तुम्हारी समझ अलग है, अभी तुम अलग हो। जब आप शरणागत हो जाओगे तो आपकी भाषा बदल जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा, आपका एक एक शब्द बताएगा कि आप अस्तित्वहीन हो चुके हैं। मतलब अहम का जो अस्तित्व रहता है ना, वो समर्पित हो चुका है। अब आपका अस्तित्व प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम आपका अस्तित्व, आप प्रिया प्रीतम, अब दो नहीं रह गए। तस्मित तज्जने भेदाभा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव होति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जैसे आज सत्संग में सुन रहे थे ना कि सेवक, सेवा और सेव्य, इस त्रिपुटी का लय हो जाता है। अभी हमारा क्या है कि अस्तित्व बना हुआ है, तो समर्पण में कमजोरी है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे।